दोस्तों 19 फरवरी सीमा गुलाम हैदर केस क्या हुआ, उसका रिजल्ट, इस बात को लेके बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा। आज उसी केस पर बात करूंगी कि 19 फरवरी सीमा गुलाम हैदर केस में क्या हुआ। कम्युनिटी मोबिन सर की लगी हुई थी जिसमें सचिन मीना को बुलाया गया था कि भाई सचिन बेटा 19 फरवरी कोर्ट में पेश हो जाना, तुम्हारा स्वागत है कोर्ट में, क्योंकि तुमने बड़े दावे किए हैं पाकिस्तान से मैं दुल्हन लाया हूँ और 4 बच्चों सहित लाया हूँ, तो उसकी सुनवाई कल कोर्ट में होनी थी। तो दोस्तों 19 फरवरी कोर्ट में क्या हुआ होगा उसको लेके बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किए हैं, फ़ोन भी किए हैं। सॉरी जिनके फ़ोन में नहीं उठा पाई, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मार्च क्लोजिंग का टाइम है। जो गवर्नमेंट योजनाओं के तहत काम करते हैं ना, हम जैसे गरीब लोग, तो उन लोगों को यहाँ पे मार्च और फरवरी का महीना बड़ा टफ रहता है, काम निपटाने होते हैं, सारे बैलेंस शीट तैयार करनी होती है, एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग सरकार तक, मतलब सारे विभागों तक देनी होती है। उसी के चलते आप मेरा चेहरा देख रहे होगे, मैं रात रात भर सो भी नहीं पा रही हूँ। 3 दिन का एग्जीबिशन था, छोटा सा ब्लॉग डाला, आप लोगों ने देखा नहीं। आप भी सीमा गुलाम हैदर को ही सुनना चाहते हो, हमारी जो काबिलियत है उसको देखना नहीं चाहते हो ना आप कि हम क्या कर रहे हैं ग्राउंड में। तो अभी 1-2 ब्लॉग और है वो भी डालूंगी। तो बता दो आपको 19 फरवरी क्या हुआ था सीमा गुलाम हैदर केस में। उसकी नेक्स्ट डेट चली गई है 20 मार्च को दोस्तों, क्योंकि आप सब ने तमाशा देखा होगा। सचिन मीना खातिरदारी में बिजी है भैया, पाकिस्तानी दुल्हनिया का 4 बच्चों की अम्मा को लेके आया है, उसकी नौकरी कर रहा है, तो भाई ये बिजी है अपनी उसकी खातिरदारी में। बकाया मैडम को तो आपने देख ही लिया, उसकी बेशर्मी की हद पार नहीं होती है। 6-6 बच्चे होने के बाद वो ऐसा बिहेवियर करती, न जाने कौन सी अभी नई नवेली 20-22 साल की लड़की ने पहला बच्चे को जन्म दिया होगा ना। और ये इतनी ढीठ महिला है ना, ये किसी की बातों का इसको फ़र्क नहीं पड़ता, इसको टीआरपी चाहिए, पैसा चाहिए। और जिस तरीके से इसके पाकिस्तान से इसके विधायक वगैरह तमाम बमाम लोगों ने दावे किए थे कि ये मिर्ची बार डांसर थी, तो एक डांसर औरत का आप रवैया देख ही चुके हो। गोद में बच्चा, हॉस्पिटल से आ रही है, डांस करने में बिजी है। तो अब कोर्ट ने नेक्स्ट हियरिंग जो है 20 मार्च की डाल दी। कोई बात नहीं, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं दिया, जैसे पहले क्या था ना, इस महीने तारीख दी, फिर 6-6 महीने की डेट पीछे। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 1 महीने का टाइम है और बहुत जल्दी वो भी निकल जाएगा। आज 20 फरवरी है, तो अगले फरवरी 28 का चले जाता है, वैसे भी 8 दिन बाद फिर मार्च शुरू हो जाता है। 20 मार्च को इसकी नेक्स्ट हियरिंग है। और दोस्तों जिस तरीके से एपी सिंह जी इसके सर पे ढाल बन के खड़े हैं ना कि भाई अपनी बहन को बचाने के लिए कितने हाइपर हो गए, किस तरीके के बयान सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का जवाब केवल सोशल मीडिया में देने से नहीं होता, उनको ग्राउंड पर देना पड़ेगा, कोर्ट में देना पड़ेगा। चलो बच्चा तो इस पाकिस्तानी ने नाटक किया था ना, बकाया लप्पू क्यों नहीं पेश हुए भाई। अब कोर्ट के ऑर्डर दोस्तों अभी तक नहीं आए हैं, जैसे ही कोर्ट के ऑर्डर आ जाएंगे मैं अपनी कम्युनिटी में लगा दूंगी। लेकिन इसकी वो डेट आ गई है कि अगले किस तारीख को इसको कोर्ट ने बुलाया है। इसको 20 मार्च को कोर्ट ने फिर से बुलाया है, यानी कि फिर से इसकी हियरिंग स्टार्ट होगी। इस बार तो इसने बड़ा तमाशा कर दिया बच्चा पैदा करने का, सोशल मीडिया में हो हल्ला मचवा दिया। भैया पाकिस्तानी अवैध घुसकर आई, भारत में दबंगई करने वाली, बेशर्मी करने वाली महिला सीमा गुलाम हैदर माँ बन गई है। तो कोर्ट को तो वैसे हक्का बक्का रह गया होगा ना कोर्ट, भाई जिस औरत को तो हमने बेल दी थी 4 बच्चों की शक्ल देख के, मासूम बच्चे हैं जेल में कैसे रहेंगे, उन बच्चों की माँ बेल मिलते ही 2 बच्चे पैदा कर चुकी है, भले ही फेक ही सही, लेकिन कोर्ट को तो गुमराह बेवकूफ़ बनाया गया है ना। तो अब कोर्ट तो खुद ही समझ नहीं पा रहा होगा, अरे भैया रे हमने तो 2 बच्चों के चक्कर में 4 बच्चों के चक्कर में इसको बेल दिया था, ये 2 बच्चे और पैदा कर चुकी है 11 महीने में। तो कोर्ट भी इस चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाई होगी। लेकिन जब कोर्ट में पेश होगी ना नचनिया, मिर्ची बार मिर्ची डांसर ये है ना पाकिस्तान में, तो जब ये कोर्ट में पेश होगी तो इसको इन सब चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। अब जो एपी सिंह जी है दोस्तों कितना बौखला गए हैं, आप देख रहे हो उनकी गर्माहट, आप देख रहे हो किस तरीके से सीमा गुलाम हैदर के लिए उनका जो दिल में प्रेम है ना अपने देश के प्रति। जो कहते हैं भैया कल एक नाम आया राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का, क्योंकि मस्तान भाई के चैनल पे वीडियो आया है, किसी ने शेयर किया, थोड़ा सा देखा, जिसमें मस्ताना जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एपी सिंह जी बौखला जाते हैं। अरे आरएसएस को ज़रूरत है, आरएसएस को ज़रूरत है, हिंदू की संख्या बढ़ानी चाहिए, हिंदू कम हो रहा है, हिंदू की संख्या बढ़ाओ।
जब सीमा बच्चे पैदा करेगी उसी में से तो एक हीरा निकल कर आएगा ना। जैसे अब्दुल कलाम जी के माता पिता ने इतनी लेन लगाई थी, उसमें से एक हीरा निकल के आया अब्दुल कलाम जी। भीमराव अंबेडकर जी के माता पिता ने लेन लगाई थी, एक कानून को, संविधान को लिखने वाले भीमराव अंबेडकर जी आए हैं ना। एपी सिंह जी का दिमाग काम करना बंद कर देता है सीमा गुलाम हैदर के मामले में। क्यों? वो पाकिस्तानी है, ये भूल जाते हैं इस चीज को। सीमा तो सनातनी बन गई, सीमा तो नेपाल से आई। अरे एपी सिंह जी क्या कहूँ, चलो आपको थोड़ी पीछे रख दूँ, बात करते और चीज की। मतलब एपी सिंह जी की तो एक नस मुझे लगता पूरी तरीके से हलक गई है, जो ये कानून के इतने बड़े ज्ञाता होकर भूल जाता है कि हमारे देश में संविधान और कानून काम करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हियरिंग 20 मार्च की है, और 20 मार्च के बाद सीमा हैदर कौन सी चाल चलेगी ये अब देखना है, क्योंकि एक लल्ला ले आई है गौरा जी का, और ये सारे शक के दायरे में है। कोई बात नहीं, कोर्ट डीएनए टेस्ट भी कराएगा, कोर्ट इनकी एक एक चीजों को निकाल कर लाएगा कि आखिर एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी किसके कहने पे इतना ड्रामा कर रही है। अकेले तो कर नहीं सकती भैया, भारत के अंदर है ना। बादल भी तो अकेले गया है प्यार में, जेल काट रहा है, तेरे इश्क में हम काट चुके। और यहाँ सीमा हैदर, वाह, हाँ मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो मतलब इसके जलवे देख के तो हम खुद क्या कहें। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस महिला की हर हरकत पे पता होना जरूरी है ना। इसके 4 बेचारे बच्चे, तरस आता है उन पे। आखिर वो बच्चों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया होगा कि ऐसी नचनिया की गोद में पड़ गई है ना। ये जो बच्चों की फौज तैयार करती जा रही। और दोस्तों चंद जो नल्ले और नल्लिया बैठी है ना भारत में, जो खुश हो गई कि एक मुसलमानी, पाकिस्तानी मुसलमानी ने यहाँ पे लाइन लगा दी, भैया खुशी हो, बधाई हो, है ना। अभी मूर्खो, ये भारत की नहीं है, हमारे लिए एक ही मुद्दा है। अगर भारत की कोई मुस्लिम हिंदू से शादी करके लाइन लगा लेना तो हमें कोई परवाह नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम से शादी करके कर ले तो भी कोई परवाह नहीं। ये हमारे बॉर्डर को चैलेंज करके, धोखा देके, धोखाधड़ी करके, कानून को तोड़कर हमारे देश में इनलीगल एंट्री की है। और ये क्यों भूल जाते भाई, हमारे देश में कानून भी है। ये जो गालीबाज, जो बेशर्मी, बदतमीजी कर रहे ना, उसके लिए कानून भी है। अभी 1 महीने पीछे डेट जा चुकी है, और 20 मार्च को सीमा हैदर कौन सा चाल चलेगी। कोर्ट ये पूछेगा, भाई नोटिस तो लप्पू को जारी हुआ था, फिर इसका बच्चा थोड़ी ना हुआ था, चलो मान लेते हैं अवैध घुसपैठी के साथ तुमने ऐसा वैसे हरकत कर दी है, प्रेग्नेंट हो गई, इसने बच्चा जन्म दिया, है ना। हो सकता है सीमा गुलाम हैदर ये कह दे बाद में कि भैया मैंने कोई शादी वादी नहीं की है, मैं तो इसके घर में रह रही थी, इसने मेरे साथ मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, और मेरी हालत ऐसी हो गई थी, वैसी हो गई थी, इसलिए मैं कोर्ट मानने में असमर्थ थी, ये भी कह सकती है बयान में। तो फिर फंसेगा कौन? लप्पू, नेत्रपाल, इसका परिवार, जिन्होंने गारंटी लिया। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि सीमा गुलाम हैदर भारत में है। और ये जो कहते हैं ना मिर्ची बार डांसर है, जिसकी फितरत ठुमका लगाना, मुजरा करना है, वो और आगे क्या जाएगी, है ना। हम यहीं तक सोच सकते हैं। फिलहाल जो हो रहा अच्छे के लिए हो रहा है। 1 महीने पीछे डेट है, फिर अगली बार नहीं जाएगी, 1 महीने फिर पीछे होगी, फिर अगली बार नहीं जाएगी, फिर 1 महीने पीछे होगी। ऐसे ऐसे साल भर के अंदर में तो इसका हिसाब किताब खत्म हो ही जाएगा ना। तब तक ये जितना नौटंकी कर रही, करने दो भाई, खाने दो उसको। 2-2 रुपए वाली रेडी से सामान खरीदने दो, लप्पू के नशेड़ी परिवार को फुल इंजॉय करने दो। कल पाकिस्तान से एक वीडियो किसी ने मुझे शेयर किया है, जिसमें लप्पू की बहन की इतनी गंदी हरकतें वहाँ पे दिखाई है ना, उसका एक ऐसा वीडियो ब्लर करके दिखाया। अरे नेत्रपाल का परिवार, डूब मरो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम्हारे घर के लोगों की ऐसी इज्जतों को उछाल रहे पाकिस्तान वाले बेशर्मो। इस घटिया औरत को यहाँ पे रखकर क्या तुम लोगों ने हमारे भारत को मैसेज दिया? थू है तुम लोगों पे, थू भी शर्मा जाए। क्या ही कहूँ, ये इतना घटिया परिवार है कि इन लोगों के तो कहते ना, गटर में भी जाए कीड़े भी शर्मा जाए इन पे आने में। इस कैटेगरी के बका एपी सिंह का तो आप हाल बेहाल देख ही रहे हो। सीमा गुलाम हैदर के पाकिस्तान जाने के बाद सुनते ही उनके पर खच्चे उड़ जाते हैं, धज्जियाँ उड़ जाती है, हार्ट बीट हक्क बक्का चलने लगती है। कुछ चंद जो उम्र बची है इनकी, उसको भी नहीं देख रहे बेचारे। ये नहीं देख रहे कि मैंने इतने साल सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनलों का वकील बनकर काटा है, कम से कम ये अपराध न करूं जो हमारे देश के एक उनका हो। ये भूल चुके हैं, इनकी मानसिकता खत्म हो चुकी है। खैर इनसे तो उम्मीद हमने तब से करना बंद कर दिया था जब निर्भया के लिए ये
बिल्कुल ऐसे तान के सीना खड़े होते हैं और इन्होंने 8-10 साल लटका दिया था मामले को। अभी भी इनको लगता है राष्ट्रपति को याचिका दी है, इधर याचिका दिया तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन तमाशा एक दिन ख़त्म होता है। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोबिन मलिक सर ने जो काम किया है, अब इतना लंबा नहीं खींचेगा केस। हाँ, कुछ समय लगेगा, अभी भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नचनिया इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने वाली है। ये इतनी ढीठ, मक्कार, बेशरम हो चुके कि इतनी आसानी से ये कोर्ट जाने वाली नहीं है, और जिस दिन कोर्ट जाएगी इसका फैसला उसी दिन आ जाएगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इंतज़ार करें कि कितने दिन कोर्ट इनको नोटिस देता है और कितने दिन फिर पकड़ कर ले जाता है, और जिस दिन पकड़ के कोर्ट में खड़े कर दिए गए, फैसला उसी दिन आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये था आज का अपडेट, क्योंकि सीमा गुलाम हैदर केस 20 मार्च तक फिर कोर्ट में हियरिंग है, तो आप लोगों तक की खबर देनी जरूरी थी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा बिजी हूँ, उसके लिए कोई भी नाराज ना हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।